हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस विद बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे फ्रॉग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फ्रॉग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी तरह है, कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में फ्रॉग के में तीन चीजें हैं। सबसे पहले है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके तीन पार्ट है। जो ये है इसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बोलते हैं पीएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बोलते हैं एएनएस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया सीएनएस। जिसमें पहला पार्ट है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कोड। इसी फ्लो चार्ट से हम इसको सारे को पढ़ लेंगे। जो ब्रेन है उसके फिर से तीन पार्ट है, थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो सीएनएस का है और ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन, इसमें होती है, इसमें फोर ब्रेन में होती है ऑल्फैक्टरी लोब्स, जो कि किसके लिए होंगी? स्मेल के लिए होती है, जो स्मेल को डिटेक्ट करती हैं। दूसरी है इसमें पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये होगा इसके पास। और थर्ड इसका जो पार्ट है वो है अनपेयर्ड, मतलब कोई पेयरिंग नहीं। ये पेयर्ड है, इसका मतलब दो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और जो डायंसेलन है वो अनपेयर्ड होता है, ये एक ही होता है। ये हो गए फोर ब्रेन में। मिड ब्रेन में क्या होगा? मिड ब्रेन में होता है ए पेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक मतलब विजन के लिए। जो ऑप्टिक लोब्स है या ऑप्टिक लोब्स है वो किस में प्रेजेंट है? मिड ब्रेन में। हिंड ब्रेन में फिर से दो पार्ट है। हिंड ब्रेन के दो पार्ट है, सेरिबेलम जो बॉडी पोस्चर मेंटेन करता है, इसका अपना हर किसी का एक बॉडी पोस्चर होता है। और दूसरा पार्ट है इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये जो है ये पास करता है एक फोरामेन मैग्नम से पैसेज जाकर कनेक्ट हो जाता है ये स्पाइनल कोड से। मतलब ये लास्ट पार्ट है किसका? इसका ब्रेन का, जो कि स्पाइनल कोड से कनेक्टेड होगा। और वो कौन सा पार्ट है? हिंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो फोरामेन से जाके, फोरामेन मैग्नम है ये पूरा, फोरामेन मैग्नम। ये कई बार नीट में पूछा जा सकता है कि कौन सी ट्यूब होती है जिससे पास होता है। ये इससे पास होके इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। जो फोरामेन मैग्नम है उसमें से मेडुला ऑब्लोंगेटा जाके किसमें कनेक्ट हो जाएगा? स्पाइनल कोड में कनेक्ट हो जाएगा, पासेस थ्रू। अब देखो, ये हमने पढ़ा ब्रेन का। स्पाइनल कोड एनक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होगी और बॉडी से और अदर ऑर्गन को ब्रेन से कनेक्ट करने का काम किसका है? स्पाइनल कोड का है। तो ये जो है सीएनएस का पूरा की पूरा कवर हो जाता है। इस तरह से अगर आप एक फ्लो चार्ट बना लेते हो तो वो इजी होता है लर्न करने में भी। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें स्पाइनल कोड इसमें भी आता है, लेकिन मेन जो है वो नर्व्स का आता है।
तो यहां हम इसमें क्या पढ़ेंगे, नर्व्स। और नर्व्स कौन सी हैं, जो ये ब्रेन है इससे निकलती हैं 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, और ये क्रेनियल नर्व्स किसका पार्ट हो गई, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। और जो दूसरा पार्ट है इसका स्पाइनल कॉर्ड, वो यहां सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, पीएनएस में भी। तो जो मेन जो है वो नर्व्स जो है क्रेनियल नर्व्स हो गई, और जो ये ई फ्रंट है या ए फ्रंट है, ई फ्रंट होती है जो एग्जिट करती है ब्रेन से मैसेज को अदर ऑर्गन में पहुंचाने का काम करेंगी, ए फ्रंट जो ब्रेन में मैसेज ले जाएंगे ऑर्गन से। अब पढ़ते हैं हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब एएनएस। इसके भी दो पार्ट हैं, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे से अपोजिट वर्क करते हैं, एक दूसरे से अपोजिट वर्क करते हैं। अपोजिट वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे ये रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ा रहा है, दूसरा वाला कम कर रहा है, तो कहां रहेगी, नॉर्मल पे होगी। ऐसे ही रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाएगा तो ये कम कर देगा। तो एंटी वर्क करते हैं एक दूसरे के, एंटी वर्क करेंगे तो सब चीजें नॉर्मल पे होंगी। यहां नर्व्स के बारे में पढ़ना है और इसमें ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड। ब्रेन कहाँ होता है, ब्रेन बॉक्स में होता है, इसको हम क्रेनियल बॉक्स भी बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स और क्रेनियल बॉक्स, जिसके अंदर ब्रेन रखा हुआ है। अब बात करते हैं हम इसके, ये तो सारा था इसका नर्वस सिस्टम जो कि कंट्रोल में आ गया। अब आता है कोऑर्डिनेशन, जो उससे पहले एक देखो सेंसरी ऑर्गन्स जो है उसकी बात करें तो सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं ब्रेन इसमें फ्रॉग के पास, और क्या क्या उसमें रिसेप्टर्स हैं। तो यहां सबसे पहले देखो सेंसरी ऑर्गन्स हम डालते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स ये क्या रखेंगे, सेंसरी ऑर्गन में हो गया स्मेल का, हो गया स्मेल के लिए नेसल एपिथेलियम होता है, नेसल एपिथेलियम। टच हो गया, टच के लिए यहां होता है सेंसरी पेपिले, आई हो गई, आई बेटा आई ऑर्बिट में होती है। आई ऑर्बिट क्या होता है, प्लेस्ड इन आई ऑर्बिट, जो स्कल का पार्ट है, जो स्कल के अंदर आई के लिए एक जगह दी जाती है उसे बोलते हैं हम आई ऑर्बिट, जो कि किसके लिए है, विजन के लिए। और ये जो आई होती है इसमें सिंपल आई होती है, कोई कंपाउंड आई वाला स्ट्रक्चर नहीं होता है, सिंपल आई होगी इसके पास। अब रह गया स्मेल का हो गया, टच का हो गया, आई का हो गया, ईयर। ईयर में इंटरनल ईयर होते हैं, हेयरिंग के लिए है ये किसके लिए, आई विजन के लिए। और ये हियरिंग के लिए, हियरिंग के लिए क्या है, इंटरनल ईयर जिसे हम बोलते हैं टिम्पेनम। इसमें बाहर की साइड से कोई कान नहीं दिखते, कोई सेंस जो होगी हियरिंग सेंस, उसके लिए कोई ईयर आपको बाहर से दिखाई इसमें नहीं देंगे। तो और नेक्स्ट और लास्ट है टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए होती है टेस्ट बड्स, टेस्ट बड होती है इसमें। अब ये देखो एक हो गई टेस्ट, एक हो गया हियरिंग, एक हो गया विजन, एक हो गया टच और हो गया स्मेल। ये इसके पास 5 सेंसरी ऑर्गन है, स्मेल नेसल एपिथेलियम, टच सेंसरी पेपिले, ये विजन
आई से कौन सी आई है? सिंपल आई है। कहाँ रखी हुई है? आई ऑर्बिट में। ईयर के लिए हो गया इंटरनल ईयर, जो कि कवर्ड है स्किन से, जिन्हें बोलते हैं टिम्पेनम। और टेस्ट के लिए हो गई टेस्ट बड्स। तो ये भी एक ही फ्लो चार्ट में आपका सारा की सारा कवर हो गया है। अब आता है एंडोक्राइन जो है सिस्टम। एंडोक्राइन अगर कहा गया यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है एंडोक्राइन का? कि हार्मोन जो है वो सिक्रीट हो रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं हार्मोन से, और हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है। तो इसमें देखो, इसमें कौन कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होंगे? सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड होगा इसके पास। हार्मोन वही है, ग्रोथ है, और मास्टर ग्लैंड है, तो बहुत सारे हार्मोन्स की सिक्रीशन में हेल्प करता है। दूसरा पीनियल ग्लैंड, ये भी ब्रेन में प्रेजेंट होता है। थर्ड इसमें हो गया थाइमस ग्लैंड, जो इम्यूनिटी के लिए होता है। फोर्थ हो गया थायराइड ग्लैंड। फिफ्थ हो गया थायराइड के बाद पैराथायराइड। और इसमें एक और हम यहां भी बना लेते हैं, ये तो है इसके साथ। सेवंथ हो गया इसका, सिक्स हो गया, सिक्स नंबर पे आया यहां पैराथायराइड के बाद पैनक्रियास, आइलेट्स, जो इंसुलिन की सिक्रीशन करेंगे। और एक रह गया इसमें अब एडार्नल ग्लैंड, सेवंथ नंबर पे आ गया एडार्नल, जो किडनी के ऊपर होगा। और लास्ट एट्थ है गोनाड्स। गोनाड्स होते हैं टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस मेल में और ओवरी इन फीमेल्स। ये इसके तीन सिस्टम है। यहां पर तीन पार्ट थे, सीएनएस, टीएनएस और एएनएस, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड है। यहां नर्व्स आ गई इसके अंदर, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आ गया इसके अंदर। बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी तरह ही इसके पास पूरे मोस्टली सारे ग्लैंड हमारी तरह की है। ये सेंसेस भी 5 है, ग्लैंड भी 8 है। तो वहां पर हमारे अंदर एक और हाइपोथैलेमस होता है, इसमें हाइपोथैलेमस का जिक्र नहीं है। बाकी सारा के सारा सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन तीन सिस्टम को से फ्रॉग में हो जाता है। नर्वस सिस्टम हो गया, सेंसरी ऑर्गन्स हो गया, और एंडोक्राइन ग्लैंड। ये सारा क्या है आपका फ्रॉग का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।